जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सीधे रुख करेंगे पाकिस्तान का ही, जहां से मेरी सहयोगी शीतल राजपूत इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शीतल, नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है और आपने जो खास बातचीत भी उनसे की वो बिल्कुल आश्वस्त नजर आए, खुश दिखाई दे रहे थे और भारत के साथ मजबूत रिश्तों की उन्होंने वकालत भी की है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर और देख पा रही हैं इस वक्त आप पाकिस्तान में? तस्वीर तो एक ही है चित्रा की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जबरदस्त विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको बोलते हैं, क्लीन स्वीप जिसको बोलते हैं। ओपिनियन पोल्स में, एग्जिट पोल्स में जरूर ये कहा जा रहा था कि वही सबसे ज्यादा हॉट हैं इस रेस में प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन जो उन्होंने सरप्राइज दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने सीटें जीती, सीटों पर बढ़त बनाई है और जो आंकड़ा उन्होंने हासिल किया है, उससे यही बात निकल कर आ रही है कि नवाज शरीफ जबरदस्त विक्ट्री की ओर हैं और उन्हें किसी के भी सहयोग की जरूरत नहीं होगी। जो थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर कुछ बच गया, कहीं पर जरूरत पड़ी, तो वो उनके साथ ही पूरी की पूरी सरकार बनाने को वहां पर तैयार हैं। और यही एक्साइटमेंट, यही उत्साह उनके चेहरे पर, उनकी बातचीत में आपको दिखा। जो इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की और जो तमाम बातें उन्होंने कही कि मुझे पूरा यकीन था और पाकिस्तान जो बदलाव चाह रहा है, जो चेंज की बात कह रहा था, वो चेंज मैं हूं, वो चेंज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अब से थोड़ी देर बाद बिल्कुल आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे, रिजल्ट बिल्कुल आउट हो जाएगा और नवाज शरीफ साहब ने हम सबसे वायदा किया है कि वो दोपहर बाद सारी मीडिया को एड्रेस करेंगे। हालांकि हमसे उन्होंने खास बात कल रात भी की, लेकिन आगे का उनका विजन जो है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर जो सब कवायद होनी है, वो सब दोपहर साफ होगा। आपने नवाज शरीफ से बात भी किया, वहां के आवाम से भी बात किया, वहां पे वॉक्स पॉप भी किया आपने। कुल मिला के जो ये इलेक्शन पूरा था, क्या वहां की जो आवाम थी वो किस बेसिक मुद्दे पे वोट दिया? क्या वहां पे डेवलपमेंट ही बेसिक मुद्दा था? और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेवलपमेंट ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है। क्या लगा आपको वहां देख के, कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट रहा? अवधेश जी, सबसे प्रोमिनेंट जितने भी लोगों से हमने बात की, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, विकास की बात की। उनका कहना था लाहौर में खासतौर से कि बिजली की बहुत दिक्कत होती है, बहुत किल्लत होती है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो बिजली हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त मुहैया कराए। और इसके अलावा उनके लिए बड़ा मुद्दा करप्शन और भ्रष्टाचार भी था, क्योंकि पीपीपी पर तमाम तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। पीपीपी भ्रष्टाचार के लिए जानी गई है, जब भी वो पावर में रही है, चाहे बेनजीर भुट्टो रही हो या आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति के तौर पर। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी को में से 10% कहते थे जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, और वो उनके पति थे, बिजनेस करते थे और बहुत सारे उनके ऊपर घूसखोरी के आरोप थे, जिसकी वजह से वो जेल में भी थे। और इसलिए पीपीपी को लगातार एक भ्रष्टाचारी पार्टी के तौर पर देखा गया है। जहां तक बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो भ्रष्टाचार इन्होंने भी किया है, लेकिन इनके बारे में जो आम लोगों की धारणा है, मैंने कल बहुत लोगों से बात की, उनसे कहा कि देर रात कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से आपको निजात चाहिए, करप्ट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, पीपीपी की गवर्नमेंट करप्ट है, तो मुस्लिम लीग नवाज के हाथ कौन से धुले हुए हैं, वो भी तो करप्शन में लिप्त रहे हैं। तो उनका कहना था उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड करप्शन की है, और अगर करप्शन की है तो साथ ही साथ उन्होंने इलाके के, सूबे के, देश के विकास का भी ध्यान दिया है। कल ही मुझे कोई बता रहा था, क्योंकि पंजाब में आप जानते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की सरकार रही थी हाल में, और शहबाज शरीफ अगुवा थे उसके, नवाज शरीफ के भाई। तो पंजाब के लोग जो है वो काफी खुश थे और उन्होंने अपने वोटों के हिसाब से दिखा भी दिया कि वो नवाज शरीफ और उन्हीं की पार्टी के समर्थक हैं। लोगों ने हमें दिखाया कि देखिए ये फ्लाईओवर कितने चंद दिनों के अंदर बना, वो देखिए वो मेट्रो बस, ये इन्होंने ही बनाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ही बनाया। तो यकीनन विकास, भ्रष्टाचार और बहुत से लोग अवधेश जी यहाँ पर चिंतित हैं, जो यहाँ लगातार वायलेंस पाकिस्तान में बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, दहशतगर्दी और आतंकवाद की वारदातें हो रही है। कल भी बम धमाके हुए पेशावर में, क्वेटा में, कराची में। तो लोग चाह रहे थे कि आतंक से और हिंसा से भी निजात मिले, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा विकास और भ्रष्टाचार। बिल्कुल, भ्रष्टाचार से लोग निजात चाहते हैं पाकिस्तान का विकास हो। और एनके सिंह ये सवाल आपसे कर रहे थे शीतल।